नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हमेशा कुदरत से लड़ने वाला, हमेशा छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने, उसे चुकाने और दोबारा कर्ज लेते हुए सारा जीवन गरीबी में गुजारने वाले किसान। कहने को तो ये अन्नदाता हैं। देश की जीडीपी में 17% की हिस्सेदारी भी है। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में किसानों को क्या मिला? राहत पैकेज का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने आसान कर्ज और किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया। अपने घर लौटने के लिए दर दर भटकने वाले प्रवासी मजदूरों को भी कुछ राहत देने का वादा किया गया है। क्या इस आर्थिक पैकेज से अन्नदाता आत्मनिर्भर और मजदूर मजबूत बनेगा? देखिए। आर्थिक पैकेज से प्रवासी मजदूरों में आएगी खुशहाली। करोड़ रुपए के पैकेज में अब सरकार ने किसानों, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वाले गरीब दुकानदारों के लिए राहत का ऐलान किया है। सबसे पहले देखिए किसानों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक पैकेज के तहत क्या क्या मिला। 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ की मदद का ऐलान। 2 महीने में 86,000 करोड़ के लोन दिए गए। 2 महीने में 63 लाख लोगों को लोन दिया गया। क्रेडिट कार्ड से 25,000 तक कर्ज की सुविधा। कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए 29,500 करोड़ का कर्ज दिया। राज्यों ने फसल की खरीद के रूप में 6,700 करोड़ दिए। गांव के आधारभूत ढांचे के लिए 4,200 करोड़ रुपए दिए। 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है। त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। केंद्र सरकार ने 20 लाख के आर्थिक पैकेज में किसानों की बदहाली दूर करने का दावा किया। सरकार के मुताबिक देश के 9 करोड़ किसानों को कैश से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कई तरह से मदद दी जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए। पीएम किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। किसानों के खातों में 18,253 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किसानों को मदद दी। पीएम किसान योजना के तहत साल में 3 किश्त में पैसे ट्रांसफर होते हैं। 3 किश्त के जरिए कुल 6,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में पहुंचते हैं। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है। और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। लॉकडाउन में अब तक की सबसे दर्दनाक तस्वीर प्रवासी मजदूरों की है। अपने भविष्य से ज्यादा उन्हें मौजूदा हालात में खुद को और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए राशन की सख्त जरूरत है।
इसके लिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ अहम फैसले किए हैं। इसमें करीब 3 करोड़ मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ का मुफ्त राशन। प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन राज्य सरकारों के जरिए बांटा जाएगा। सभी प्रवासी मजदूरों को 2 महीने फ्री राशन दिया जाएगा। कहीं का भी राशन कार्ड कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर राशन मिल सकेगा। बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए वाले मकानों की योजना। शहरों में भी गरीब मजदूरों को सस्ते मकान देने की योजना। प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए और जिन शहरों में वो काम करते हैं वहां उनका जीवन आसान बनाने के लिए रोजगार, राशन और सस्ते मकान समेत कई तरह की मदद का ऐलान किया गया है। औसत मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन की गई। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला। मनरेगा में अब तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मनरेगा के तहत काम करने वालों की संख्या 40% बढ़ी। मजदूरों के लिए राज्य आपदा फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के खातों में 11,000 करोड़ दिए। जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं और अब तक 14 करोड़ 62 लाख पर्सन डेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक और इस पे कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी एनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में देश भर में चलाई जा रही है कि जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के ऐलान के दौरान मजदूरों को विशेष तौर पर राहत देने के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने का वादा किया। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है
कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बावजूद किसानों के लिए सबसे जरूरी ये है कि उनके लिए खेती करने से लेकर फसल बेचना तक तमाम तरह की मुश्किलों को आसान बनाया जाए, क्योंकि देश की जीडीपी का 17% किसानों से आता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 25 मार्च से शुरू लॉकडाउन के बीच सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ सैकड़ों किलोमीटर का सफर करती दिखी। ये उन प्रवासी मजदूरों और छोटे दुकानदारों की भीड़ थी जो रोज कमाते थे और खाते थे, लेकिन जब से काम बंद हो गया तब से कभी पेट भर, कभी आधे पेट, तो कई बार भूखे पेट सोना भी पड़ता था। शायद इसलिए देश भर के शहरों से मजदूरों का पलायन रुका नहीं। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में जो ऐलान किए गए हैं उसमें मजदूरों को काम की गारंटी और सस्ते किराए वाले मकानों का वादा किया गया है ताकि वो शहरों में रुके और फिर लौट आएं। बीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें गरीब, किसान, छोटे दुकानदार और मजदूरों को ही है, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जिनमें से करीब 60% लोगों के पास रहने के लिए अपने घर तक नहीं है। इसलिए सरकार को इस वर्ग पर काफी ध्यान देना होगा। आर्थिक पैकेज के तहत दी जाने वाली राहत का ऐलान करते हुए शहरी गरीबों की मदद को लेकर सरकार ने कुछ उम्मीद जगाने वाले ऐलान किए हैं। शहरी गरीबों के लिए 11,000 करोड़ की मदद का ऐलान, शहरी गरीबों को शेल्टर होम और खाना देने का दावा, शहरी गरीबों के लिए 72,000 नए स्वयं सहायता समूह लगाए, 1200 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बनाए, शहरी गरीबों को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर देने का दावा। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके लिए किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहाँ पर करवाया गया। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। आर्थिक पैकेज में मुद्रा शिशु लोन के तहत गरीबों को कर्ज में राहत देने का फैसला किया गया है। जो लोग मुद्रा शिशु लोन के दायरे में आते हैं उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। 50 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को आसान कर्ज मिलेगा। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक आसानी से कर्ज मिलेगा। 10,000 रुपए कामकाज शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। इनके लिए 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट का प्रावधान होगा। शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने 3 महीने की छूट दी है।
3 महीने बाद शिशु मुद्रा लोन जमा करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए 50,000 रुपए तक शिशु लोन वालों को 2% ब्याज में छूट मिलेगी। 12 महीने तक शिशु मुद्रा लोन वालों को ब्याज में 2% छूट मिलती रहेगी। इससे 3 करोड़ लोगों तक कुल 1,500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा। जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है, और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं, उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए 30,000 एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड का ऐलान किया गया है। यानी ये वो रकम होगी जिससे किसानों के लिए खेती से जुड़े किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात में अतिरिक्त आर्थिक मदद की जा सके। लेकिन किसानों को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की जीडीपी में करीब 17% कृषि क्षेत्र का है। देश की 50% वर्कफोर्स कृषि से जुड़े रोजगार में शामिल है। देश में किसानों की संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है। कृषि प्रधान देश में 7,000 से भी कम मंडियां हैं, जबकि देश में कम से कम 42,000 मंडियां होनी चाहिए। यानी किसान जरूरत से 6 गुना कम मंडियों में फसल बेचते हैं। कम मंडियां होने से आढ़ती और बिचौलिए मनमानी करते हैं। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई बड़े फैसले जरूरी हैं। वेयरहाउस, कृषि मंडियों का विस्तार जल्दी करना होगा। कोल्ड स्टोरेज और मंडियों की संख्या काफी बढ़ानी होगी। ज्यादा और सस्ते कोल्ड स्टोर से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। मंडियां ज्यादा होने से किसान उचित दाम पर फसल बेच सकेंगे। खेतों से लेकर रेहड़ी पटरी के बाजारों तक, सूक्ष्म, लघु और मीडियम उद्योगों से लेकर निर्माण तक सब कुछ मजदूरों पर ही निर्भर है। मजदूरों के कंधों पर जीडीपी का करीब 1/3 बोझ है। अब आर्थिक मदद और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर इनके कंधों का बोझ कम करने की जरूरत है। रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। किसानों, प्रवासी मजदूरों और छोटे दुकानदारों को मौजूदा दौर में आर्थिक पैकेज के साथ साथ वो आत्मविश्वास भी चाहिए, जिससे वो दोबारा शहरों में लौट सकें, अपना रोजगार शुरू कर सकें। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। और ये आत्मविश्वास तभी लौटेगा जब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि उनकी हर मुसीबत में सरकारें उनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।